भदोही पुलिस के कारनामों से अचंभित है लोग। कैसे मिलेगा न्याय, कैसे होगा इंसाफ। आए दिन पुलिस के ऊपर उठती है उंगली। न्यायालय एवं सरकार के स्वच्छता मिशन के तहत वृक्ष बचाओ पेड़ लगाओ का ठेंगा दिखाती भदोही पुलिस मौके पर हरा पेड़ से लदे ट्रैक्टर को पार कराते हुए दुर्गागंज थाने की पुलिस कैमरे में कैद हो गई है। बता दें कि किसी राहगीर के द्वारा कैमरे में कैद करके उसी वीडियो को वायरल कर दिया गया है। इस समय जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो में देख करके समझ सकते हैं किस तरह से दुर्गागंज की पुलिस ट्रैक्टर पर लदे हरी भरी लकड़ियों को पास करा रहा है। बता दें कि पैसा देने पर बरी हो जाते हैं अपराधी। घर में बैठा है अपराधी, फिर भी पुलिस दिखाती है कि वह बाहर रहता है। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है दुर्गागंज थाने के अंतर्गत, जहां एक अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेजने के बजाय पैसा देकर रिपोर्ट यह दर्शाती है कि व्यक्ति बाहर है। ऐसा ही एक मामला विशेष सूत्रों से पता चला कि NDW होने पर पुलिस द्वारा रिपोर्ट सबमिट किया जाता है कि अपराधी बाहर रहता है, जबकि वह अपने घर पर ही रहन सहन एवं खेती का काम करता है। अधिकारियों द्वारा होती है IGRS में लीपापोती। अपनी ही रिपोर्ट को कई बार प्रेषित करने पर मौके की रिपोर्ट ही बदल जाती है। सूत्रों के अनुसार पुलिस को गवाही दे रहे हैं, वहीं उनके खिलाफ एफिडेविट देने को तैयार हैं गवाह। इस तरीके से हमारी भदोही पुलिस अपने अच्छे कारनामों से बड़े बड़े मीडिया में सुर्खियों में इस समय चल रही है। अगर ऐसे में उच्च अधिकारी इन अधिकारियों के ऊपर लगाम नहीं लगाते हैं तो भदोही जिले में कुछ ही दिनों में बड़ी खुलासा होने वाली है। पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों ने निकाली बाइक रैली। कर्मचारी शिक्षक अधिकारी व पेंशन अधिकार मंच की ओर से मंगलवार को बाइक रैली निकाली गई। पुरानी पेंशन की बहाली समेत अन्य मांगों को लेकर निकाली गई रैली विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज ज्ञानपुर के खेल मैदान से जिला मुख्यालय सरपताह जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाली गई है। आयोजित सभा के कर्मचारियों ने 21 सूत्री मांग में एक स्वर में पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की। आयोजित सभा में कर्मचारियों ने कहा कि 1 अप्रैल 2005 से शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर शेयर बाजार आधारित है न्यू पेंशन स्कीम NPS लागू कर दिया गया। कहा कि पुरानी पेंशन को बहाली को लेकर हमारा प्रयास काफी लंबे समय से चल रहा है। काफी हद तक हमें अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई है। हम लगातार जितने भी नए कर्मचारी हैं जो 2005 के बाद सर्विस में लगे हैं, उनकी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जहां जहां भी हमने कर्मचारी से संपर्क किया है, वहां हम उन पुराने साथियों को भी जोड़ रहे हैं जो पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। सरकार से हमारी सरकार की यही मांग है कि जो हमारी पुरानी पेंशन पहले से चली आ रही है उसी 2005 के बाद क्यों बंद किया गया है, जबकि एक कर्मचारी 19 और 20 साल की उम्र में सरकारी सेवा में लगता है, 30 से 35 साल सरकार और जनता की सेवा देकर रिटायर होता है। रिटायर होने के बाद किसके सहारे जिएगा जब उसकी पेंशन ही नहीं रहेगी। इसी बहाली को लेकर के भारी संख्या में आज विभूति नारायण इंटर कॉलेज के खेल मैदान से जिला मुख्यालय कार्यालय पर बाइक की रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया है। पत्रकारिता के आड़ में पत्रकार के ही जीवन धोखाधड़ी कर रौंदने की कोशिश, किराएदार बनकर अब भवन और भूमि पर कब्जा। पत्रकारिता क्षेत्र में कर्म करने वाले पत्रकारों के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं कि हर पत्रकार दूध का धुला और पवित्र नहीं होता है। कुछ तथाकथित पत्रकार पत्रकारिता की आड़ में अनेकों गलत व अनैतिक कार्य करते रहते हैं। विगत कुछ समय से क्षेत्र में पत्रकारिता के पवित्र पेशे की आड़ में सरकारी सेवाओं के विशेषकर पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों व अनुचित दबाव डालकर उनके विधिपूर्ण कर्तव्य, अगर यह लोग ऐसा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। इनके धंधे में सब नाजायज ही नाजायज, या यूं ही कह लीजिए कि नाजायज ही इनके लिए जायज है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ
विक्टिम कार्ड चलाना आता है। सोई में कत में पत्रकार यूं ही बदनाम नहीं है और शायद इसके लिए धीरे ही धीरे सही सबको इनकी हकीकत समझ में आने लगी है। एक किराएदार के रूप में रहकर किसी के भवन भूमि को हड़पना एक पत्रकारिता पेशे की गरिमा को कलंकित करता है। पत्रकारिता के नाम पर खुद को समाज का सरमाएदार कहलाने वाले ऐसे पत्रकार खुद ही अपने मुंह को कालिक पोत रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भदोही कस्बे के एक वेब चैनल के कथाकथित पत्रकार की, जिसने पत्रकारिता के नाम पर पत्रकारों को कलंकित करने का काम किया है। भुक्तभोगी एजाज अहमद पुत्र हाजी सुल्तान निवासी बाजार सदर खान ने प्रदेश लेकर जिले के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए फरियाद किया है कि वह पत्रकारिता की आड़ में उनके बनाए हुए मकान को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। पत्रकारिता की आड़ में एक संपादक के द्वारा फर्जी अभिलेखों के आधार पर प्रार्थी के वसुधा भूमि व गृह ऋण से निर्मित भवन को हड़पने की साजिश किए जाने व प्रार्थी को फर्जी मुकदमे फंसा कर जीवन बर्बाद किए जाने की धमकी दी जा रही है। प्रार्थी द्वारा ग्राम बूढ़ा पट्टी नगर पालिका परिषद भदोही की अराजी संख्या 1/4 रकबा नंबर 0.017 हेक्टेयर व 1/25 रकबा नंबर 0.051 हेक्टेयर के अंकित खातेदार सिद्धनाथ पुत्र स्वर्गीय रामकिशोर निवासी बाजार सदर खान से उनके वैधानिक अंश यानी रकबा 18 धूर का पंजीकृत बैनामा दिनांक 26 अक्टूबर 2016 को हासिल किया, जिसके आधार पर नाम ZA खतौनी के हैसियत जमन 6 मद 2 अभिलेखांकित हुआ। तदुपरांत प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण हेतु लोन का आवेदन भारतीय स्टेट बैंक शाखा भदोही में किया गया, जिसकी जांच बैंक के अधिवक्ता द्वारा करते हुए अपनी विस्तृत आख्या बैंक को प्रेषित किया, जिसके आधार पर प्रार्थी को होम लोन स्वीकृत हुआ तथा प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराने के उपरांत भवन का निर्माण कराया तथा विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया और नगर पालिका परिषद में उक्त वसुधा अराजी व उसमें नवनिर्मित भवन का अनसेंसमेंट कराते हुए नगर पालिका परिषद भदोही के उपलब्ध अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराया एवं गृह कर एवं जल कर का निर्धारण कराते हुए सरकारी खजाने से में अदा करता चला रहा है तथा बैंक की किस्त को अदायगी भी कर रहा है। भवन का निर्माण कराने एवं उपरांत प्रार्थी द्वारा उक्त भवन एक संपादक के द्वारा उसे हड़पा जा रहा है। एक संपादक के द्वारा कार्यालय संचालन हेतु एग्रीमेंट के आधार पर दे दिया गया है। प्रार्थी ने अपना भवन खाली करने के नोटिस विपक्षी को दिया, जिसमें खिन्न होकर पत्रकारिता की आड़ में जाली फर्जी अभिलेखों के आधार पर प्रार्थी की भूमि पर भवन को हड़पने का खेल शुरू कर दिया गया है तथा प्रार्थी का जीवन बर्बाद करने की धमकी देने लगा है। यह भी धमकी दिया कि स्थानीय पुलिस व प्रशासन उसकी मुट्ठी में है, जो चाहे वह कर लेगा, जिसके प्रार्थी भयभीत हो गया है। विपक्षी ने राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों को अपने न्यूज चैनल की धौंस दिखाकर अपने प्रभाव में लेकर लेने व मनमानी तौर पर भवन हड़पने की खुले तौर पर धमकी देते हुए संयंत्र प्रारंभ कर दिया है, जिससे प्रार्थी भयभीत होकर तथा प्रार्थी के साथ किसी भी समय अप्रिय घटना घट सकती है तथा वैधानिक तौर पर हासिल की गई प्रार्थी की भूमि में हवन को हड़पने की पूरी संभावना उत्पन्न हो गई है, जिसे गोपनीय जांच कराते हुए प्रार्थी को उपरोक्त अराजी संख्या भवन व भूमि का जाली व फर्जी अभिलेखों के आधार पर विपक्षी द्वारा पत्रकारिता की आड़ में हड़पने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। कच्चा घर हुआ धाराशाही, आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हुए गरीब जनता। मोड़ क्षेत्र के सूर्यामा ब्लॉक के अंतर्गत मनकपुर ग्राम सभा में माया देवी पति भोलानाथ दुबे रमन देवी आदि का कच्चा मकान बारिश के कारण धराशायी हो गया। घर गृहस्थी का सारा सामान उसमें दब गया और खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। उनके पास रहने के लिए दूसरा घर कोई नहीं है। ग्राम प्रधान विभागीय अधिकारी सहित जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए सरकार से रहने के लिए आवास की मांग की है। सूर्यामा ब्लॉक ताल सुपैला ग्राम पंचायत में कार्य योजना की ग्राम वासियों के बीच खुली बैठक। मोड़ थाना क्षेत्र में सोमवार सूर्यामा ब्लॉक पर ग्राम पंचायत ताल सुपैला में ग्राम प्रधान सुनील यादव, सचिव रमेश चंद्र मौर्य व ग्रामीण के बीच कार्य योजना की खुली बैठक की गई, जिसमें बच्चेलाल यादव, हीरालाल यादव, विधायक यादव, शारदा प्रसाद यादव, रविशंकर यादव इत्यादि ग्रामीण खुली बैठक में मौजूद रहे। बता दें कि जिसमें नाली निर्माण, शौचालय सहित कई प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है, जिसमें पहले ग्राम पंचायतों में आरोप लगाया
जाता था कि ग्राम प्रधान और सचिव अपने बीच कार्य योजना देते हैं, अपने बीच कार्य योजना बनाकर देते थे और कुछ योजना का बिना काम किए ही भुगतान हो जाता था। इसको देखते हुए सरकार की मंशा के अनुसार ग्राम सभा में खुली बैठक से कार्य योजना का प्रस्ताव पारित किया जा रहा है और यही प्रस्ताव से साल भर काम किया जाएगा। सभी कार्य योजना ई ग्राम राजस्व वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इस कार्य को लोग देख भी सकते हैं।